सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल हमने रिपोर्टेड स्पीच के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि स्पीच दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और यह भी बताया था कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस समय कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं। इन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कोमा आता है उसे भी हटा देते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में से व सेड के स्थान पर टोल्ड और टेल का प्रयोग किया जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुख्यतः 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो 3 चेंजेस हमें उन सेंटेंसेस में करने पड़ते हैं। फर्स्ट है टेंस रिलेटेड चेंजेस, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना होता है। प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई प्रोनाउन आ जाए तो उसे भी बदलना पड़ता है। और थर्ड है टाइम एंड पोजीशन रिलेटेड चेंजेस, अर्थात समय में दूरी संबंधी परिवर्तन। तो समय और दूरी संबंधी परिवर्तन यदि कोई शब्द आ जाते हैं तो उन्हें भी हमें बदलने पड़ते हैं। तो टाइम और पोजीशन से रिलेटेड कौन कौन से शब्द होते हैं ये हम आपको उस समय बताएंगे जब ये चेंजेस आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेंस रिलेटेड चेंजेस। टेंस रिलेटेड चेंजेस में देखिए, फर्स्ट आपको दिया है रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। कहने का अर्थ है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ही सेज, इस भाग में यदि आपका प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर वाला भाग है उसका टेंस हम नहीं बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो सेज आएगा और यदि इसमें फ्यूचर टेंस होगा तो विल से आएगा। तो यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में से या विल से, इन दोनों में से कुछ भी दिखाई दे तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। जैसा कि आपको इन एग्जांपल्स के द्वारा समझाया गया है। ही सेज, यहाँ पर सेज दे दिया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। तो हम हरी इज़ नॉट वेल, यहाँ का टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो जब हम इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा ही सेज दैट। यहाँ पर हमने सेज को भी नहीं बदला है क्योंकि जैसा आपको पहले बताया गया है कि यदि वर्ब के बाद रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो ही सेज को बदलना है। यहाँ पर आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसलिए सेज का सेज ही रखा है। तो ही सेज दैट हरी इज़ नॉट वेल, तो हरी इज़ नॉट वेल का हरी इज़ नॉट वेल, यहाँ पर टेंस चेंज नहीं किया है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में आपको दिया है कि विल से आपको रिपोर्टिंग वर्ब में दे दिया है, तो विल से आपका फ्यूचर टेंस में आएगा तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही विल से दैट राम राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पर हमने राम राइट्स ए लेटर, इसका टेंस भी चेंज नहीं किया है क्योंकि बाहर अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस है। सेकंड है रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार बदलते हैं। तो आपका यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आ जाए, यदि पास्ट टेंस होगा तो यहाँ पर आपको सैड दिखाई देगा और जैसे ही आपको सैड दिखाई दे इसका मतलब हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज करेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।